हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैविएट एम्प्टर क्या होता है, या आप पढ़ते होंगे डॉक्ट्राइन टू कैविएट एम्प्टर। तो इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा कि कैविएट एम्प्टर क्या होता है। हिंदी में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया जाएगा कि कैविएट एम्प्टर क्या होता है। तो देरी ना करते हुए आ जाइए मेरे साथ, पढ़ते हैं कैविएट एम्प्टर। आ जाइए स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैविएट एम्प्टर का मीनिंग क्या होता है। ये देखिए, कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बिवेयर, यानी बायर को क्या होना है, बिवेयर होना है। यानी कि आप बायर हो, आप बाहर से सामान खरीद रहे हो, ठीक है। आप मार्केट से क्या खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो सेलर से। तो सेलर है ना, जो कभी भी अपनी गुड्स को बुरा नहीं बोलेगा, बेकार है इसका, ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नहीं अच्छी। वो हमेशा ये बोलेगा जी बहुत बढ़िया है, ले जाओ, बहुत बढ़िया है, ले जाओ, ठीक है। तो अब ये बायर का फ़र्ज़ बनता है कि उसे अपने दिमाग के अकॉर्डिंग देख के, सोच समझ के, रैशनल थिंकिंग से ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये इसकी क्वालिटी और फिटनेस उस आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। आपको ध्यान से ये देखकर, सोच समझकर उस प्रोडक्ट को खरीदना है। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये सेलर की जिम्मेवारी नहीं है। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जो सामान खरीद रहे हो वो बहुत देखभाल कर खरीदो। तो ये होता है बायर बिवेयर, मतलब कि लेट द बायर बिवेयर, बायर को सावधान कर दो, बायर को सावधान कर दो कि अगर परचेजिंग कर रहा है किसी चीज़ की जाकर, तो सेलर की बातों में ना आए। वो क्या करे, अपनी खुद की रैशनल थिंकिंग से सोचे कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही सूटेबल है, जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए था या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो समझ में आ गया। पहले इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि क्या करना है, बायर को बिवेयर करना है, बिवेयर रहना है, सावधान रहना है बायर को कि जब वो कुछ परचेज कर रहा है तो अपनी तार्किक शक्ति के अकॉर्डिंग, माइंड की जो रैशनल थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग वो उस जो प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी देखे। ठीक है, अब देखो, कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बिवेयर। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेलर्स ड्यूटी टू पॉइंट आउट डिफेक्ट ऑफ द गुड्स। यानी कि ये सेलर की ड्यूटी नहीं होती कि वो गुड्स में से वो डिफेक्ट बताए आपको कि इस गुड्स में ये डिफेक्ट हैं, वो नहीं बताएगा आपको कभी भी। विच ही ऑफर फॉर सेल, जो उसने आपको सेल के लिए ऑफर किया है। रैदर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर, ये बायर की ड्यूटी बनती है टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी एज वेल एज द सुटेबिलिटी ऑफ द गुड्स। उसकी खुद की ड्यूटी बनती है बायर की, जो सामान खरीद रहा है, कि वो उसकी क्वालिटी कैसी है और जो गुड्स की क्वालिटी कितनी सही है या उसकी सुटेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग जैसे उसको प्रोडक्ट चाहिए तो उस अकॉर्डिंग वो उसको खरीदे। आप सेलर पर मत बोलो कि सेलर ने आपको ये बोला था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई भी अपने प्रोडक्ट को कभी भी गलत नहीं बोलता। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये सेलर की ड्यूटी नहीं होती कि आपको डिफेक्ट बताए गुड्स में जो वो आपको ऑफर कर रहा है सेल के लिए। जबकि आपकी ड्यूटी बनती है, बायर की ड्यूटी बनती है कि खुद को सेटिस्फाई करे कि क्वालिटी सही है उस गुड्स की, ये सुटेबिलिटी है उस गुड्स की जो आप चाहते हो खरीदना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं। देखो, वैसे तो बायर खुद बिवेयर रहता है, ठीक है, बिवेयर मतलब कि सावधान रहता है, वो खुद देखकर समझकर चीज़ें खरीदता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि बायर सोचता समझता हुआ भी उसके अपोजिट चला जाता है और उसको क्या कहते हैं, कैविएट एम्प्टर की डॉक्ट्राइन के रूल के अंदर वो नहीं आता। कैसे? फर्स्ट, इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन बाय सेलर। देखो, बायर ने तो अपनी रैशनल थिंकिंग से सोच समझकर वो चीज़ खरीदी, ठीक है, ये एक चीज़ है खरीदी, ठीक है, लेकिन सेलर ने कुछ ऐसी मिस रिप्रेजेंटेशन करी, मतलब कुछ ऐसा दिखाया कि मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये है, वो है, फलाना है। मान लो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये दिखाया कि ये चीज़ ऐसी है, मान लो कोई
फेयरनेस क्रीम की वो हो रही है कि बहुत ज़्यादा गोरा कर देती है, कितना ही काला पर्सन हो उसको गोरा कर देगी, ये है वो है फलाना है, मिस रिप्रेजेंटेशन करी मेरे सामने। या फिर ये दिखाया कि इस सोप के अंदर बादाम है, ये है वो है, ठीक है, जबकि उसके अंदर कुछ नहीं निकला, ठीक है, जबकि उसके अंदर सारे केमिकल्स थे। तो वो क्या करा, उसने मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन करी, मुझे कुछ गलत दिखाने की कोशिश करी। मैं तो सावधान था, मैं बायर था, मैं तो सावधान था, लेकिन उसने मुझे ये बताया कि इसमें ऐसा है, इसमें ये है, इसमें ये है, वो ये कर देता है, ये ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो ये तो हो गया इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर का रूल है वो एक्सेप्शन में चला जाता है, वो टूट जाता है कि आप सावधानी नहीं बरत सकते, ठीक है। आगे आ जाओ। इन केस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ द लेटेंट डिफेक्ट बाय द सेलर, यानी कि सेलर ने क्या किया, डिफेक्ट छुपा लिया। मान लो कार का सेलर था, पुरानी कार है, ठीक है, उसका सेलर था, उसने कहा जी आपको दिखा दी भाई कार ले आओ, चाबी देखो, चाबी दी आपको, ड्राइव करो और चेक करो, ठीक है। हमने चेक कर लिया, उस टाइम कार बढ़िया चल गई, लेकिन वो उस कार का रेगुलर यूज़र था, उसे उसका लेटेंट डिफेक्ट पड़ता था। उस टाइम तो उसने सर्विस करा के ठीक कर दी, लेकिन उसको पता था कि इसके बाद में ये डिफेक्ट आना ही आना है। तो उस टाइम बायर तो बिवेयर था, कैविएट एम्प्टर का रूल तो उसने फॉलो किया था, बायर ने सावधान था वो, लेकिन उसे बाद का डिफेक्ट का तो नहीं पता था ना कि इसमें ये डिफेक्ट था, इसका इंजन खराब था, उसने थोड़ा बहुत मुझे मॉडिफाई करवा के दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर को फॉलो किया गया, बट फिर भी एक्सेप्शन में क्या हो गया, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है। तीसरा, इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कोई चीज़ बायर ने डिस्क्रिप्शन देख के पढ़ ली, लिखा हुआ है ये चीज़ ये ठीक करती है, इससे ऐसा ठीक होता है, खरीद लिया। तो बायर ने तो यही सोचा था कि मैंने तो पूरी सावधानी बरती, सब कुछ पढ़ के कि हाँ भाई इस चीज़ के इससे चीज़ से ये चीज़ ठीक होती है, ये चीज़ देखकर आपने सावधान होकर ये प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन में ही उन्होंने गलत बताया हुआ था। तो मेरी गलती तो नहीं है उसमें, मैं तो जागरूक था, मैं तो कैविएट एम्प्टर का रूल फॉलो कर रहा था, बट डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपने वैसा बेचा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो कैविएट एम्प्टर के रूल को रद्द कर देती है, ठीक है। फोर्थ, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल, कोई सैंपल बायर ने खरीदा, उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया, रैशनल थिंकिंग से उसको यूज़ करके कि हाँ भाई ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है, फिर जाके उसको परचेज़ किया, बट जो सैंपल था और जो रियल प्रोडक्ट था वो डिफरेंट निकला। तो अब इसमें बायर की तो कोई बेचारे की गलती नहीं है, उसने तो कैविएट एम्प्टर का रूल फॉलो किया था, सैंपल को पहले यूज़ किया था, फिर उसका रिजल्ट देखा था, सब कुछ यूज़ करके फिर खरीदा था। ऐसा तो नहीं भाई गया और जोन सा उसको प्रोडक्ट पसंद आ गया उठा के ले आया, ना उसको कुछ देखा ना, ऐसा तो नहीं है, उसने सब कुछ देखा है, परखा है, फिर रिजल्ट निकाला है, फिर जाके खरीदा है उसने। तो फिर ये केस हो गया है। फिफ्थ नंबर वाला केस देखिए, इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। देखो एक तो उसने सैंपल भी देखा, यूज़ किया, सैंपल भी यूज़ किया, देखा, उसका रिजल्ट देखा, और इवन जो प्रोडक्ट पर डिस्क्रिप्शन थी वो भी पढ़ा, और फिर जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदा। यानी उसने तो अपने रैशनल थिंकिंग लगाई, तार्किक शक्ति के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट खरीदा है उसने अपना, है ना। लेकिन अब फिर भी वो आपने गलत प्रोडक्ट दे दिया, तो सेलर की गलती हुई बेचारे की, उसकी बायर तो बिवेयर था, बायर तो जागरूक था, बायर तो बिवेयर था, ठीक है, बायर की गलती नहीं है उसमें। आगे देखिए, फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। देखो कि आपको एक प्रोडक्ट बता दिया गया है कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो फिट है, तो प्रॉपर तरीके से उसने ये बायर ने ये छानबीन करके कि हाँ ये प्रॉपर फिट है, वो छानबीन सब कुछ करके फिर देखा कि हाँ ये ठीक है, फिर उसने खरीद लिया, और उसके बाद कोई उसमें वो प्रॉपर फिटनेस नहीं मिली, तो अब देखो बायर की गलती नहीं है, बायर तो बिवेयर था, उसने कैविएट एम्प्टर का रूल फॉलो किया, फिर भी वो गलती निकल गई, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। पांचवा है, सॉरी सेवंथ है, ये सातवां है, मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी। कि अगर कोई प्रोडक्ट मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी लिए हुए है, अगर वो सेल और परचेज हो रहा है, उसकी ट्रेड में उसकी मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी है, तो जो बायर है वही सोचता है कि अगर ये प्रोडक्ट मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी का है तो ये नॉर्मल सी बात है, ये अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो वो ये देख के कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये बिक रहा है, तो उस अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको खरीद लेगा। और बाद में अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर
देखो ये एक्सेप्शन हो गया कैविएट एम्पटर के रूल का, कि वो तो बिवेयर था, उसको उसने तो दिमाग लगा के देख दाख के सब चीज़ खरीदी, लेकिन फिर भी वो गलत निकली। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि कैविएट एम्पटर क्या होता है, कि जो भी आप सामान खरीद रहे हो, बायर को बिवेयर करना है आपको। ठीक है, बायर को सावधान रहना है कि आप जो भी सामान खरीद रहे हो बहुत ध्यान से खरीदनी है, सोच समझ कर खरीदना है कि उसकी क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग सुटेबल है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी ड्यूटी बनती है, बायर की ड्यूटी बनती है कि वो ध्यान से देखकर खरीदे। और कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जो बायर तो अपना सावधान रहता है, बायर तो बिवेयर रहता है, कैविएट एम्पटर का रूल फॉलो करता है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं से ठगा जाता है। कौन कौन सी वो चीज़ें, कौन कौन से वो एक्सेप्शन है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अगर कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइए, और अगर अच्छा समझ में आया है तो ज़रूर, मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं आप और पॉजिटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।